नमः श्री जानकी आरती जी आप म्यूट कर दो। माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा सत्त्वातमीशे प्रभाति सकलम् रज्जो यथा अहे यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमसि कारण परं रामाख्यमीशम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंतनु। श्री रामचरितमानस में लंका कांड में हम लोग अंगद जी का प्रसंग देख रहे हैं। भगवान राम जी ने युद्ध के पूर्व अंगद जी को दूत बना के भेजा है और जाते समय अंगद जी को कहा है कि इस तरह से बात करके आना कि अपना तो काम हो जाए और दुश्मन का भला हो जाए, रावण का भी कल्याण हो, इस तरह की बात करना, वार्ता करना। अब अंगद जी आ गए और अंगद जी और रावण में संवाद चल रहा है, अंगद रावण संवाद। दोहा संख्या 24 के बाद पढ़ रहा हूं मैं। तो अंगद जी ने पूछा, कह रहे तू इतनी बड़ाई कर रहा है रावण, तू बता कौन सा रावण है। अंगद जी कहते हैं कि मैं तीन तरह के रावण को, तीन रावण को जानता हूं। एक रावण जो बाली की काख में रहा था 6 महीने। दूसरा रावण जो बलि राजा के यहाँ, बलि राजा के घुड़शाला में रहा था और बलि राजा के बच्चे जो थे वो रावण, उनको लगता था कोई अजीब सा खिलौना है तो वो खेलते थे रावण से। और तीसरा रावण जो सहस्त्र बाहु सहस्त्र अर्जुन ले गया था और बांध दिया था अपने यहाँ। तो अंगद जी कहते हैं कि इनमें से कौन सा वाला है, और ये तीनों ही घटनाएं इसी रावण के साथ हुई हुई है। तो अंगद जी तो छेड़ रहे हैं कि बता इनमें से कौन सा वाला है, जो बाली की काख में रहा था वो, या जो बलि राजा के यहाँ घुड़शाला में रहा था वो, या सहस्त्रार्जुन जिसको बांध के ले गए वो। सहस्त्रार्जुन जा रहे तो उनको लगा कि एक अजीब सा जीव जंतु है, रावण को देख के उठा के ले गए। तो रावण अहंकार के कारण कहाँ अपनी ये बात मानता, और रावण अपने अपने तर्क दे रहा है। रावण कह रहा है, रावण कह रहा है, सुनु सट सोई रावण बलशीला, हरि गिरि जान जासु भुज लीला। रावण कह रहा है कि मैं तो वो रावण हूं जिसने हरगिरी मतलब कैलाश पर्वत, भगवान शिव का पर्वत जिसने उठा लिया था। मैं वो रावण हूं जिसने भगवान शिव का कैलाश पर्वत उठा लिया था। जान उमापति जासु सुराई, पूजऊ जय सिर सुमन चढ़ाई। या फिर मैं कौन सा रावण हूं ये भगवान शिव बता सकते हैं, क्योंकि फूल की जगह मैंने पुष्प की जगह भगवान शिव के चरणों में अपने शीश काट के चढ़ाए हैं। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजहूं अमित पार त्रिपुरारी।
मैंने अपने खुद के हाथ से अपने गर्दन उतार उतार काट काट के अपने सिर धड़ से अलग कर करके भगवान शिव को अनेक बार भगवान शिव को समर्पित किए हैं। मुझे विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहूं जिनके उरसाला। या मेरी भुजाओं का बल दिगपाल जानते, जिनको मैंने अनेक बार जिन पे वार किया, तो उनके हृदय में आज भी मेरी भुजाओं का बल चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब फिरहु जाई बरियाई। या दिग्गज जो दिशाओं की आती है, वो मैं कितना कठोर हूँ वो लोग जानते हैं, क्योंकि मैं जाके भिड़ जाता हूँ उनसे, और मैं जब भिड़ता हूँ तो उनको भयानक भयानक कष्ट होता है। जासु चलत डोलती इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। और मैं वो रावण हूँ जो चलता भी है तो धरती इस तरह हिलती है जैसे कोई नाव के अंदर हाथी पैर रखता है। नाव में अगर हाथी पैर रखेगा, इतना वजन नाव में आएगा तो नाव पूरी हिल जाएगी। तो वैसे धरती हिलती है मेरे चलने से। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने उन श्रवण अलीक प्रलापी। तो रावण के तो इतने प्रताप है और वो तुमने कोई सुन नहीं रखा। झूठी झूठी बकवास कर रहे हो, लेकिन रावण के कितने प्रताप है वो नहीं सुन रखे तुमने। तेहि रावण कहूँ लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खर्ब खल, अब जाना तव ज्ञान। रावण कह रहा है कि मेरे ऐसा रावण जिसको तो तुम बहुत छोटा मान रहा है, और वो एक साधारण मनुष्य है राम जी, जिसको तू भगवान मान के बैठा है। तेरी बुद्धि का कैसी तेरी बुद्धि है ये मुझे पता चल गया। अब तेरे ज्ञान का मुझे पता चल गया कि तू मेरे जैसे बलशाली रावण को तो छोटा मानता है और साधारण एक मनुष्य है जिसको भगवान मान रहा है। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोलो समारी अधम अभिमानी। अंगद जी कहते हैं, रे अभिमानी कुछ संभल के बोल, तू बोल क्या रहा है? तू रावण को, तू राम जी को साधारण मनुष्य बोल रहा है। सहस बाहु भुज कहन अपारा, दहन अनल समझासु कुठारा। जो भगवान राम परशुराम जी के रूप में अवतार लिया था, तो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को अनेक बार उन्होंने जला के भस्म किया था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुधा बारा। तासु गर्भ जय देखत भागा, सोनर क्यों दस शीस भागा। तो परशुराम जी ने अनेक बार दुष्ट राजाओं से धरती को मुक्त की। उनका भी गर्व, उनका भी अभिमान भगवान श्री राम जी के दर्शन मात्र से जागता रहा। तो ऐसे राम जी क्या साधारण मनुष्य हो सकते हैं? राम मनुज कसरे सठ बंका, धनवी काम नदी पुनि गंगा। अंगद जी कहते हैं कि अरे मूर्ख रावण, तू कह रहा है राम जी मनुष्य है, तो राम जी कैसे मनुष्य है? जैसे एक तो साधारण धनुर्धारी है और एक कामदेव धनुर्धारी है। तो कामदेव क्या धनुर्धारी थोड़ी ना है। कामदेव तो धनुष का उपयोग करता है, लेकिन धनुषधारियों में श्रेष्ठ, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ, तो गंगा
तरह से नदी नहीं है। गंगा जी, बाकी सब नदी है, लेकिन गंगा जी तो उनमें श्रेष्ठतम है। तो वैसे ही भगवान राम जो है वो सभी मनुष्य में श्रेष्ठतम है। पशु पशु सूर धेनु कल्प तरु रूखा। जैसे कोई अगर कहे कि सूरधेनु, कामधेनु एक पशु है। कामधेनु पशु थोड़ी ना, कामधेनु तो साक्षात साक्षात या फिर इसको इस तरह से कह लो कि कामधेनु की तुलना साधारण गायों से नहीं हो सकती। तो वैसे ही राम जी की तुलना साधारण मनुष्य से नहीं हो सकती। जैसे एक तो साधारण वृक्ष होते हैं और एक स्वर्ग में लगने वाला कल्प तरु है, जिसके नीचे नीचे अगर जाके कोई इच्छा की जाए वो पूरी हो जाती है। तो कल्प तरु क्या साधारण वृक्ष है? वैसे ही राम जी भी क्या साधारण मनुष्य है। अन्नदान अरु रस पीयूषा। दान में सबसे श्रेष्ठ दान अन्नदान है। तो अन्नदान की तुलना क्या साधारण सब दानों से थोड़ी हो सकती है। वैसे ही रस तो सब सारे है, लेकिन अमृत का रस सबसे अलग है। तो वैसे ही भगवान राम जो है साधारण मनुष्य नहीं है, सब में अलग है, श्रेष्ठ है। खग अहि सहसानन। पक्षी तो खूब है, लेकिन गरुड़ जी है तो पक्षी, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है। और गरुड़ जी की तुलना साधारण पक्षी के रूप में नहीं हो सकती। और वैसे ही सर्पों में शेष नाग की तुलना नहीं हो सकती। शेष नाग भी सर्प ही है, लेकिन सर्पों में सर्वाधिक श्रेष्ठ है। चिंतामणि पुनि उपल दसानन। सुनुमति मंद लोक वैकुंठ। वैकुंठ भी एक लोक ही है, लेकिन अन्य लोकों से उसकी तुलना नहीं हो सकती। लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। भगवान की भक्ति के जितना लाभ और किसी लाभ की तुलना में श्रेष्ठ है। तो वैसे ही राम जी भी सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। सेन सहित तव मान मथी बर उजारी बुरजारी। कसरे सठ हनुमान कपि गयहु जो तव सुत मारी। राम जी के जो सिपाही भी है, हनुमान जी जैसे सिपाही है, जो 23 सेनाओं का मान मथ के अशोक वाटिका उजाड़ के तेरे नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मार के लौट गया, और तू कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो क्या हनुमान जी भी साधारण वानर ही थोड़ी ना? साधारण वानर होते तो तुम लोग खा जाते। तो हनुमान जी वानर होते हुए भी उनमें श्रेष्ठ है। सुनु रावण परिहरि चतुराई। भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। अंगद जी कहते कि रावण तो तेरी चतुराई छोड़ के और भगवान का कृपा सिंधु भगवान रघुनंदन का भजन कर। अब ये वैद की चतुराई छोड़ दे। जो खल भय श्री राम कर द्रोही। ब्रह्म रुद्र सकराखी न तोही। अगर राम जी का द्रोह करेगा, राम जी का विरोध करेगा, तो ब्रह्मा और शिव जी भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला। राम बयर अस होई हाला। अंगद जी कहते हैं कि राम जी का विरोध किया तो तेरा क्या हाल होगा रावण, सुन।
तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि धरनि राम सर लागे। राम जी का विरोध किया तो राम जी का बाण चलेगा और तेरा सर जो है लेके राम जी का बाण उस तेरे सर को वानरों के पैरों के नीचे डाल देगा। तो तेरा सर वानर अपने पैरों से कुचलेंगे अगर राम जी का विरोध किया। ते तव सिर कंदुक समनान, फुटबॉल बना देंगे तेरे सर। वानर सारे मिलके तेरे सर से फुटबॉल खेला करेंगे। खेल ही भालू की से चौगाना, वानर भालू मिलके चौगान का खेल खेला करेंगे तेरी खोपड़ी से। भगवान रणभूमि में जब क्रोध करते हैं, भगवान जो तो सौम्य है, लेकिन जब रणभूमि में क्रोध करते हैं तो छूट ही अति कराल बहु सहायक, बहुत भयंकर तीक्ष्ण बाण छूटते भगवान के धनुष से। तब की चली ही अस काल तुम्हारा, और जब भगवान इतने तीव्र इतने तेज बाण छोड़ रहे होंगे तब भी ऐसे बकवास करेगा क्या? अस विचारी भजुरा में उदारा, इसलिए ये समझ कि राम साधारण मनुष्य नहीं है और ये विचार करके और भगवान का भजन करो। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत पहानल जनु चित पैरा। अंगद जी की बात सुन के ऐसे लग रहा है रावण के जो क्रोध रूपी अग्नि जल रही थी उसके अंदर घी का काम कर गए अंगद जी के वचन। रावण कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा जो बेटा है वो इंद्रजीत है, मेघनाथ जैसा बेटा, कुंभकर्ण जैसा भाई मेरे पास है। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुने, जीते चराचर झारी। मेरे कुंभकर्ण जैसा भाई है, मेघनाथ जैसा बेटा है, और मेरे में खुद में क्या बल कम है क्या? मेरे में इतना पराक्रम है, इतना बल है कि मैंने संसार को तो पहले जीत रखा है। तो ये साधारण तपस्वी ये राम लक्ष्मण के रूप में घूम रहे हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे? सठ शाखा मृग जे जोरी साई, बांधा सिंधु है प्रभुताई। अगर राम जी ने कुछ वानरों को इकट्ठा करके समुद्र में पुल बना दिया तो ये कौन सी बड़ी बात कर दी राम जी ने। ना गई खगे अनेक बारी सा, राम जी पुल बना के और इस पार आ गए तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है। जो पक्षी है वो अनेक बार समुद्र को लांग जाते तो वो क्या महान थोड़ी ना हो गए। नांग ही खग अनेक बारी सा, सूर न हो यही सुने सब की सा। तो पक्षी भी समुद्र को लांग जाते तो वो कोई देवता थोड़ी ना बन गए, पक्षी तो पक्षी है। तो वैसे ही वानर अगर समुद्र लांग भी गए तो वानर ही रहेंगे, भालू तो भालू ही रहेंगे। रावण बोल रहा है मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहुसुर नर सूरा। रावण कहता है कि मेरे 20 हाथ 10 मेरे सर है, दिग्पालन में नीर भरावा। रावण कहता है कि दिग्पालों से तो घर का पानी भराता हूं मैं, और शनि महाराज तो रावण के सिंहासन के पाए के नीचे बंधे हुए हैं। तो सीट
पीठ पठवत के ही काजा, श्री कुशन प्रीति तात नहीं लाजा। और तू इतनी राम जी की बड़ाई कर रहा है, तो राम जी ने तो दूत भेजा है, मतलब शर्म नहीं आई राम जी को, युद्ध करने के लिए आए हैं और दूत भेज के अब वो शायद चाहते हैं कि कोई वार्तालाप होके और युद्ध ना करना पड़े, डरपोक है राम जी। हरिगिरि मथन निरखुम बाहु, मैंने तो इन बाहुओं से, अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को भी मथ के रख दिया था। 59 कपि निज प्रभु ईसराहु, तुम पहले मेरा बल देख तो सही, फिर अपनी स्वामी की प्रशंसा करना। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जय शीस, ने अनल अति हरस बहु, बार साखी गोरीस। रावण कहता है कि मेरे जितना शूरवीर कौन होगा, मैंने अनेक बार अपने हाथों से सर काट काट के और अग्नि में आहुति दे दी। शिव जी गवाह है, शिव जी को सब पता है, भगवान शिव को। जरत बिलो के हूं जब कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बाची, हसे हु जानी विधि कीरा असाची। रावण कह रहे हैं कि जब मैं अपने सर जलाता था तो उसमें लिखा हुआ होता था कि मेरा नाश जो है वो साधारण मनुष्य से होगा, लेकिन स्वयं मैं जानता हूं विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बाची। मैंने देखा कि मेरी जो जन्म कुंडली है उसमें लिखा हुआ है कि मैं मनुष्य द्वारा मरूंगा। हंसे हूं, और इतनी करके जो जो से हंसने लग गया रावण। हंसे हूं जानी विधि की राज साची, ये सोचने लगा कि ये तो ऐसे ही फालतू की इधर उधर की बातें करते हैं, जो ब्रह्मा जी की के जो वचन है वो कभी सच नहीं होते। रावण ने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। जरत मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे। लगता है ब्रह्मा जी भी बूढ़े हो गए, इसलिए कुछ भी लिख देते हैं, इसलिए मैं ध्यान नहीं देता ज्यादा। रावण में इतना घमंड है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। अंगद जी कहते हैं तेरे जितना बेशर्म तो दुनिया में कोई नहीं है। तो अपने मुख से अपनी बड़ाई करे जा रहा है। श्री अरुशैल कथा चित रही, ताते बार 20 ते कही। तूने 20 बार तो तेरी कथा कर दी, तेरे पास दो ही कहानी है। या तो सिर की कहानी सुनाएगा कि मैंने सिर काट के चढ़ा दिए, मैंने सर काट के चढ़ा दिए, या पर्वत की सिर अरुशैल कथा चित रही, या तो ये सुनाएगा कि मैंने सर काट के दे दिए, या मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया। ये दो ही कहानी सुनाता है। सुनु मति मंद ते ही अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। अंगद जी कहते हैं कोई सिर काटने से बड़ा आदमी नहीं बन जाता। इंद्रजालिकं करिए न बीरा, काट ही निज कर सकल शरीरा। सिर तो एक जादू दिखाने वाला भी काट लेता है। लड़की को लेटाता है, उस पर कपड़ा डालता है और फिर उस पर टुकड़े टुकड़े काट देता है, तो वो जादू जादू दिखा रहा है वो तो क्या है कि बार बार बता रहा है कि मैंने सिर काट के चढ़ा दिया, मैंने सिर काट के चढ़ा दिया। सिर काटने वाला बड़ा आदमी नहीं होता। सुनु
कुमति मंद ते ही अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। फिर दूसरी एक कहानी, या तो तू एक कहानी ये सुना रहा है कि मैंने सिर काट के चढ़ा दिया। सिर काटने वाला बड़ा नहीं होता, जरई पतंग मोह बस भा, जरई पतंग मोह बस भार बहई खर वृंद, ते नहीं सूर का वही समुचिते कुमति मंद। बार बार एक ही कहानी सुनाता है कि मैंने अपने सर काट के अग्नि में आहुति दे दी। तो अग्नि में जलने वाली हर चीज बड़ी नहीं होती। पतंगा जो गर्मी के समय निकलते हैं, वो अग्नि में जल के भस्म हो जाए तो वो महान थोड़ी ना हो गया। इसी तरह तू बोलता है कि मैंने पर्वत उठा लिया, मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया, तो वजन उठाने वाला महान नहीं होता। गधा कितना वजन उठाता है वो महान थोड़ी ना है। चरई पतंग मोह बस भार बहई खर वृंद, ते नहीं सूर का वही समझ देखु मति मंद। आगे और लंबा प्रसंग है, कल देखेंगे, आज यहीं तक। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि।